नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी कौशाम्बी में है। इन दिनों कौशाम्बी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था कि एक परिवार के पिता इनके जो है जहर खा लेते हैं या क्या प्रकरण था। उसके बाद ये लोग धरने पर बैठते हैं सड़क पर, हाईवे पर। पुलिस जो है लाठीचार्ज करते कई लोगों पर दिख रही है। वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना कैसे हुई, क्या हुई, उनके बेटे हैं, सीधा इनसे जुड़ते हैं एवं जानते हैं कि पूरा प्रकरण कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई। आपका क्या नाम है जी? भैया मेरा नाम अक्षय कुमार तिवारी है। अच्छा जी, कैसे पूरी घटना हुई थी? भैया मैं अब कुछ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा है दिमाग फालतू, बहुत टेंशन। मेरे पिताजी चला गए, भाई चला गया, प्रशासन कर रही है काम अपना। देखो क्या कर रही है प्रशासन, न्याय क्या दे रही है। आप जो है सबसे बड़े भाई हैं? कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं भैया। तो आप सबसे बड़े हैं? हाँ मैं सबसे बड़ा हूँ। जो भाई आपका जेल में है वो किस नंबर का था? सबसे छोटा था। तो मतलब ये जो घटना हुई पहले से कुछ चल रहा था या कैसे? अब भैया सब आप देखे हो, सब जानते हो, सब सोशल मीडिया में निकल गया है, इसलिए मेरे पास अब उतना नहीं, क्योंकि मैं जानते हो पिताजी खो गए हैं। अब मेरे से उतना नहीं दिमाग काम कर रहा है। तो जौन है सब सही है, प्रशासन काम कर रही है। अभी काका प्रशासन दरोगा साहब को, चौकी प्रभारी को सस्पेंड किए हैं, प्रशासन अपना देख रही है। बस हो गया। ये बताइए, जो पिताजी आपके थे उनकी उम्र लगभग अभी कितनी थी? अब इतना लगभग यानी तो भी 54-55 साल थी। आपके घर के जो है मुख्य कमाऊ व्यक्ति कौन है? वही पिताजी थे। आपके बहनें भी हैं या 3 भाई ही थे आप? नहीं, बहन एक थी, तो बहन की शादी हो चुकी है। पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी का। आप कहाँ रहते हैं? भैया यहीं पे रहते हैं। यहाँ पर रहते हैं। ये जो 27 की भाई साहब आपके बता रहे थे घटना हुई, उसके बाद फिर पिताजी जब घर आते थे तो क्या बताते थे आप लोगों से? कुछ नहीं, अब जो बताते थे वही कि का थे नहीं, प्रशासन सुन नहीं रही थी उतनी समय, कोई न्याय नहीं मिल रहा था, टेंशन था, कोई उनसे 20 लाख रुपए मांग रहे थे, ये सब टेंशन था। क्या था? कौन मांग रहा था? अब जो कोई फंसाएगा वही तो मांगेगा, दूसरा कोई कौन मांगेगा? कौन फंसाया था, क्या कह रहे थे आप? अब हम कुछ नहीं करना चाहते हैं भैया, आपसे निवेदन है। अब देखो हम परेशान हैं, पिताजी गए हैं, हमारे भाई गए हैं, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। अब हम कुछ बात करना ही नहीं चाहते हैं इसके कोई विषय में, क्योंकि इससे बढ़ के हमको ज़िंदगी में क्या है ये बताओ। हमारे पिताजी चले गए, अब भाई चला गया, अब कुछ हम नहीं बात करना चाहते हैं। आपसे निवेदन है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि बात करना भी आवश्यक है। लोग जानना चाहते हैं नहीं, अब जो जानना चाहते थे सब जान गए हैं, सब समझ गए हैं, सब कोई देख लिया है, सब प्रशासन भी देख लिया है, न्यूज चल ही रहा है, अगर हर चीज़ है ही है, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं जानता है, हर आदमी जानते हैं, सब समझ गए हैं। बस हो गया, आपसे निवेदन है, बस हो गया। उस दिन धरने के समय आप मौजूद थे या नहीं? हाँ मौजूद थे। तो उस समय क्या ऐसा हो गया पुलिस लाठीचार्ज कर दिया? अब जो है आपके सामने है, अब हम क्या बताएं, वही चीज़ को बार बार क्या बताएं। जो था, जो हुआ, सब कोई देखा, सब जानते हैं, सब मीडिया देख रही है, हर चीज़ देख रहे हैं, उसको क्या बार बार दोहरा के और हमको परेशान कर रहे हैं। हम जान रहे हैं आप दुख में घड़ी में हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं। तो बताओ, बात करना उचित नहीं, लेकिन बात करना आवश्यक है, इसलिए इससे अच्छा है भैया जो है सब सामने है। बस आपसे निवेदन है कि जो है न परेशान किया जाए हमको, कि और हम परेशान हो जाएं, बस हो। क्या आप जो है अपने पिताजी के अंतिम संस्कार किए थे या उसके बाद कैसे अदा किए आप? नहीं, अंतिम संस्कार मैं किया था, जाकर पुलिस लेकर गई थी आप? हाँ पुलिस लेकर गई। तो मुखाग्नि आपने ही दिया? हाँ मैं ही दिया था, वो मेरे भाई अरे कोई नहीं दिए थे, मैं ही दिया था। तो और परिवार के सदस्य थे वहाँ या क्या कौन? नहीं, कोई, सब प्रशासन उठा लिए थे। जो है सब सही है, जो अच्छा किए सब सही है। आप देख रही है प्रशासन, अब काका तिनी देख रहे हैं, काम करेंगे, न्याय मिलेगा। आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक बेटे के ऊपर क्या बीतेगी उस समय, जिसके जो है ऊपर से
पिता का साया उठ जाए, बाप का साया जो है चला जाए, तो आप समझ सकते हैं कि बात करने की स्थिति में वह व्यक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन चूंकि थोड़ा बात करना इसलिए आवश्यक है कि लोग भी जाने कि आखिर वजह क्या थी, हुआ क्या ऐसा कि पुलिस ने जो अपना अमानवीय चेहरा दिखाया, ऐसा क्या हो गया था। बातचीत करके, वार्तालाप करके, समझा बुझा करके भी तो इस मामले को जो है निस्तारण किया जा सकता था। ऐसी स्थिति क्या आ गई जो ऐसा एक्शन लेना पड़ा, ऐसा एक्शन उन्होंने अपना अमानवीय चेहरा दिखा करके इस तरह का कृत्य किया। ये बताइए, जब आप मुखाग्नि दिए थे तो उस समय केवल आपके अलावा पुलिस वाले ही थे वहाँ पर? हाँ, पुलिस वाले थे, कुछ 2-4 गांव के भी आदमी थे। जो तो कोई बड़ा अधिकारी आपको कुछ उस समय कहा था? नहीं नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं किए कोई। तो आप लोगों को यहीं धरना स्थल से उठा कर ले गए थे या? नहीं नहीं नहीं, धरना स्थल से लाठी मार के सबको भगाया गया है। तो यहाँ पे लाए थे गांव पे, फिर तुरंत यहाँ पे बहुत प्रशासन आ गई थी, सही करे। अब हम तो अपने रोने में परेशान थे, समझ सकते। हाँ, फिर यहीं से पुलिस वाले ही लकड़ी उकड़ी लाद के तुरंत सब करके लेके गए थे, तर्च लाद के। और मुखाग्नि आपसे दिलवाए? हाँ, मुखाग्नि आप मैं दिया। तो उस समय तो आपका जो है एकदम हो रहे होंगे, कोई भी हो सबके साथ वही परिस्थितियां होती हैं जिससे पिता का साया उठे। तो पुलिस वाले ने क्या बोला आपको, क्या बोले थे? नहीं, हमसे कुछ बात नहीं हुई है। तो बस क्या जो विधि विधान होता है उस विधि विधान से हुआ था कार्य जो है, अंतिम संस्कार या कुछ? नहीं, विधि जो वहाँ के पंडित करते हैं वही हिसाब से दाग हुआ है। तो घटना हुए इतने दिन हो गया, जो है जो प्रशासन है क्या मांग करें? क्या कोई उच्च अधिकारी आपके यहाँ आया, कोई नेता आए? बस मैं यही चाहता हूँ कि प्रशासन खुद समझदार है, किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रशासन है, न्याय मिलेगा, हर चीज़ का न्याय होगा। और क्या बताएं, तो क्या भरोसा। कहते हैं योगी जी की सरकार है, प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, तो क्या सच्चाई है, क्या मान रहे हैं आप? अभी क्या मारे, हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, जो है सब सही है। अब पिताजी चले गए, भाई चले गए, बच्चे भर के क्या है, कुछ नहीं है जिंदगी। क्या मांग करेंगे अब आप जो है प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से और प्रशासन से, बड़े अधिकारियों से, आला अधिकारियों से? आप बस जो न्याय हो, जो दोषी हो उसको दोषी करार दिया जाए, और क्या चाहिए। तो क्या पहले से ही जो यहाँ के आपका क्षेत्रीय लोकल प्रशासन था थाने का, इन लोगों का जो रवैया कुछ पिताजी आपके बताते थे आप लोगों से या नहीं घर आने पर? अब हम कुछ नहीं बात करना चाहते हैं भैया, बस बात खत्म करिए, हो गया। आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द एक बेटे को हो सकता है जब उसके ऊपर से, परिवार के ऊपर से, अभी लगभग 55 वर्ष की आयु बता रहे हैं इनके पिताजी की थी। आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द उस परिवार पर होगा। वो कहते हैं जो है कि छोटी सी बात को लेकर के जो है, कहीं ईंट पत्थर मारने को लेकर के इनके घर में रामायण भी था, उसके बाद आनन फानन में ऐसी कार्रवाई हुई। क्यों जी? हाँ भैया। तो आपका जो भाई था रामायण के दिन ही गिरफ्तारी हुई? हाँ, रामायण के दिन। तो कैसे गिरफ्तारी हुई थी? लेकर गए थे आपके पिताजी? हम पिताजी लेके गए थे, काका थे चौकी में। चौकी में? हाँ। मतलब रामायण चल रहा था, वो एक कार्य हो गया था? हाँ हाँ, रामायण चल रहा था। तो जब जैसे ही सूचना आई आप लोग स्वयं उनको लेकर गए? स्वयं लेके गए, मैं भी गया, मेरे पिताजी भी गए। रामायण इधर चल रहा था? इधर रामायण चल रहा था। तो क्या उसके बाद रामायण में जो और ने प्रोग्राम थे, वो भंडारा वगैरह जो भी था, हुआ था या नहीं? हाँ, भंडारा वंडारा तो हुआ ही था। गिरफ्तारी जो है उनकी, मतलब जब आप लेके गए थे तो कितनी तारीख को? 27 को? इतना हम, हाँ 27 को ही गए थे। 28 को एक दिन यहाँ बैठाए थे, चौकी में बैठाए थे एक दिन। एक दिन चौकी में बैठे? हाँ, पहले चौकी में बैठाए थे, फिर दूसरे दिन FIR होता है। तो जो आपका छोटा भाई लगभग था, कितने साल का था? शादी वादी हुई थी उसकी या नहीं अभी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई थी। उम्र लगभग कितने साल? वही 21-22 साल की थी, अभी तक कंफर्म नहीं है। जी जी। तो पढ़ाई लिखाई? इंटर पढ़ता था। अच्छा, पढ़ाई करते थे अभी? हाँ, अभी इंटर का पेपर दिया था। इंटर का पेपर दिए थे। आप समझ सकते हैं कि ये उनके बड़े भाई साहब हैं। अब इनके ऊपर से भी जी, आप समझ सकते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर से पिता का साया हट जाए
क्या गुजरेगी, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो है कुछ चीज़ों पर बात करना आवश्यक था, जिससे इनसे बात कर रहे हैं। एवं आखिरी सवाल एक इनसे भी बात करना चाहेंगे आपसे, इस जो पूरा मामला हुआ है, जो घटना हुई है, घटना तो हो गई है, इस पूरे घटना पर आप क्या मांग करेंगे? मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि योगी जी अपना न्याय दें। इसके बाद प्रशासन आर्थिक मदद करे, बस और क्या चाहिए। अब आपके घर में कमाऊ व्यक्ति कोई नहीं है उनके अलावा? नहीं। आपकी माता जी भी हैं? हाँ, माता जी। आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप इस पूरी खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एवं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस खबर को शेयर करें, जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टाफ भारत।